हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम के वर्क। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 7, कक्षा 6। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। अब आगे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक ठीक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी और फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर है, उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते थे और कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न नंबर 2 है, अगर तुम्हें आने के लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिज़ाइन बनाओ। आप कैसा चश्मा बनाओगे, लिखिए। उत्तर है, अगर मुझे भी चश्मा लगाना पड़ता तो एक गुलाबी या काले रंग का चश्मा लेती और गोल में लेता, मेरे चेहरे पर अच्छा लगता। यहाँ पर आपको एक चश्मे का डिज़ाइन देख सकते हैं, आप यहाँ से इसे बना भी सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। तो आप भी अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। तो आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।